कहानी एक ऐसी माँ की जो अपने बेटे की मेहनत की कमाई को तीर्थ न जाकर बल्कि एक गरीब लड़की की शादी में मदद करके एक बहुत ही नेक काम करती है और सही निर्णय लेती है। अपनी सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी ख़त्म करके बिरजू घर लौटा तो देखा उसकी माँ बाहर दरवाजे पर खड़ी हुई उसकी राह देख रही थी। अंदर आकर हाथ मुंह धोकर दोनों ने भोजन किया तो माँ ने उसे प्रसाद देते हुए कहा, आज गली के मोड़ वाली सुमन श्री वैष्णो देवी मंदिर दर्शन कराई। बस एक मैं ही हूँ जो कोई तीर्थ। ये कहकर माँ चुप हो गई। माँ की ये बात सुनकर बिरजू मन मौज कर रह गया। दरअसल गली में जब से पड़ोस में रहने वाली आंटी जी और उनके बच्चे अमृतसर गुरुद्वारे दर्शन करके आए थे, माँ भी जिद ली किए बैठी थी कि उसे भी ऐसे ही किसी तीर्थ स्थल पर दर्शन करने जाना है। वैसे उनकी ये इच्छा पूरी करने की तैयारी में बिरजू भी लगा हुआ था। बीते कुछ महीनों से अपने सिक्योरिटी सुपरवाइज़र से कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटी की बात भी कर चुका था ताकि वह भी माँ को किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करवा सके और इन एक्स्ट्रा ड्यूटी से आने जाने के लिए कुछ पैसों का इंतज़ाम हो सके। उसकी कंपनी सुपरवाइज़र ने उसे बताया था कि जल्द ही कंपनी सभी गार्ड की सैलरी बढ़ाकर देने वाली है और पिछले कुछ दिनों से वो एक्स्ट्रा ड्यूटी भी कर रहा था, जिसके चलते वो सुबह 5 बजे निकल जाता था तो रात को 11 बजे तक लौटकर घर आया करता था। आज वो बहुत खुश था। जल्द से जल्द घर पहुंचकर अपनी माँ को खुशखबरी सुनाना चाहता था कि उसकी सैलरी बढ़ गई है और आज की एक्स्ट्रा ड्यूटी मिलाकर और कुछ जोड़े हुए पैसे मिलाकर उसके पास लगभग 10,000 रुपये इकट्ठा हो गए हैं। घर पहुंचकर उसने देखा माँ चुपचाप टीवी चलाकर बैठी हुई है। वह खुशी से उसके गले में अपनी बाहों को डालकर बोला, माँ, आपकी मनोकामना पूर्ण होती हुई दिख रही है। हम भी अगले हफ्ते ही जहाँ आप कहोगी वहाँ तीर्थ स्थल चलेंगे। चाहो तो माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने चलेंगे। अब मेरे पास 10,000 रुपये इकट्ठा हो गए हैं। माँ ने बिरजू की बात सुनकर चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान दी और उनकी मुस्कान में वो खुशी और उत्साह नज़र नहीं आ रहा था जो अक्सर वो दूसरे के जाने पर स्वयं के जाने का सोचकर ही होती थी। क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत ठीक है ना? मेरी तबीयत को क्या हुआ भला? माँ बोली, मैं ठीक हूँ। फिर आप मुझे खुश क्यों नहीं लग रही हो? इतने समय से आप ही तो जिद लिए बैठी हुई थी कि मुझे भी किसी तीर्थ स्थल दर्शन करने जाना है और आज जब मौका आया तो आपके चेहरे पर वो खुशी नज़र नहीं आ रही। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है तो बेकार में। नहीं माँ, कोई तो बात ज़रूर है, बताओ ना। देखो, घर में हम केवल 2 ही तो लोग हैं। अगर मुझे कोई परेशानी है तो मैं आपसे ही कहूँगा ना, ताकि उस परेशानी का कोई हल निकल सके। और यदि आप परेशान हो तो मुझे नहीं तो किसे बताओगी, कहो ना। बिरजू की बात सुनकर माँ ने एकटक उसकी ओर देखा और फिर बोली, बिरजू, मैं सोच रही हूँ भगवान तो सभी जगह है, एक ही है, तो बेकार इतनी दूर जाकर। बिरजू समझ गया कि ज़रूर माँ के मन में कुछ चल रहा है। वह उसके हाथों को सिर पर रखकर बोला, क्या हुआ माँ, बताओ मुझे। बिरजू, आज गांव से रामू लौट कर आया तो बता रहा था, तुझे याद है ना वो तेरे केशव चाचा, हमारी मुसीबत के वक्त में उन्होंने हमारी बहुत मदद की थी। अब वो तो रहे नहीं, लेकिन उनकी बेटी की शादी है अगले महीने। मैं सोचती हूँ एक अकेली माँ कैसे इतना कुछ कर पाएगी, तो वापस गांव चली जाऊँ। उन्हें कुछ पैसे भी मदद भी, माँ कहते हुए झिझक रही थी। बिरजू ने उनके हाथों को अपने हाथ में लिया और कहा, माँ, आपका उस तीर्थ से इस तीर्थ जाने का फ़ैसला सही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये सब कहते हुए आप झिझक क्यों रही हैं। माँ, इस दुनिया में बेटी के कन्यादान से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। और माँ, मैं अपने कंपनी सुपरवाइज़र से अगले महीने छुट्टी की अर्जी लगा देता हूँ।
आखिर बहन की शादी में उसके भाई का होना भी तो ज़रूरी है कि नहीं? कहकर बिरजू हंसने लगा। मगर बेटा, तुमने इतने दिनों तक डबल ड्यूटी करते हुए मेहनत की और अपनी बचत, माँ ये बचत, ये डबल ड्यूटी अपने परिवार के लिए ही तो की थी। अब खर्च चाहे माँ की यात्रा में हो या बहन की शादी में, है तो परिवार ही। बिरजू की बात सुनकर माँ ने भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए उसके सिर पर हाथ रखकर ढेरों आशीर्वाद दिए और देते हुए उसके माथे को चूम लिया। एक बहुत ही सुंदर रचना। आभार व्यक्त करती हूँ आपका इसको सुनने पर। और अगर आपको वीडियो, आपको स्टोरी, आपको कुछ भी मेरे एफ़र्ट्स पसंद आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, प्यारा सा कोई भी जेन्युइन कमेंट करें, उसके लिए एडवांस में पहले ही आपका धन्यवाद।